यमुना नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। यह कई शहरों को छूती हुई बहती है। कभी यह अविरल बहती थी और इसमें निर्मल पानी बहा करता था। अब इसमें जगह जगह बैराज बन जाने से इसकी अविरलता खत्म हो गई है। दिल्ली नगर के मध्य से बहती है यमुना और इस नगर में यमुना पर 3 बैराज हैं। पहला बैराज वजीराबाद में है, दूसरा बैराज ITO पुल के पास, तीसरा बैराज उखला बैराज है। इस तरह दिल्ली में यमुना की अविरल धारा को 3 बार खंडित किया गया है। इतना ही नहीं, जिस तरह यमुना के आसपास बसे अन्य शहरों ने यमुना के पानी को प्रदूषित किया है, उसी प्रकार दिल्ली ने भी। दिल्ली की फैक्ट्रियों, गौशालाओं और डेयरी फार्मों, कृषि फार्मों, गंदे नालों आदि से निकला अशोधित पानी यमुना में मिलकर इसके पानी को और गंदला बना रहा है। यमुना नदी में पहले मगर, घड़ियाल, कई प्रकार के कछुए रहा करते थे, किंतु इसका पानी गंदा हो जाने के कारण इनकी प्रजातियां खत्म हो गई हैं। यमुना में पहले कई किस्म की मछलियां भी मिला करती थीं, अब उनकी भी अधिकतर प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं। यमुना के किनारे रहने वाले जंगली जीवों का भी लगभग खात्मा हो चुका है। दिल्ली में यमुना पल्ला गांव से प्रवेश करती है और जैतपुर गांव से विदा लेती है। इन दिनों यमुना के तटों से दूर दोनों तरफ पुश्ते बने हुए हैं और इन पुश्तों पर पक्की सड़कें भी बनी हुई हैं। इन सड़कों पर विभिन्न किस्म के वाहन दौड़ लगाते हैं। दोनों पुश्तों के बीच की ज़मीन पर अनेक तरह की गतिविधियां चलती हैं। कछार की इस ज़मीन में कहीं जंगल हैं, कहीं खेत हैं, कहीं खेल के मैदान हैं। जाहिर है इनमें पशु चरते हैं, तरह तरह की साग सब्जियां उगाई जाती हैं, बच्चे खेलते हैं, लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, लोग पार्कों में मनोरंजन करते हैं, पंछी उड़ते हैं। हम ओखला बैराज के आसपास की यमुना को ही देखें तो भारी विविधता नज़र आती है। यह बैराज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित और नियंत्रित है। इस बैराज के द्वारा यमुना का पानी रोका जाता है और उसे आगरा नहर की ओर मोड़ दिया जाता है। आगरा नहर को जैतपुर नहर के नाम से भी पुकारा जाता है। यह नहर हरियाणा और उत्तर प्रदेश की भूमि को सींचती है। इस नहर की चौड़ाई साहिबी नदी की चौड़ाई के करीब है। साहिबी नदी यानी नजफगढ़ नाला यमुना में पानी छोड़ती है, वहीं आगरा नहर यमुना के पानी की निकासी करती है। इसका परिणाम है कि ओखला बैराज के नीचे वाली यमुना में बरसात के मौसम के अलावा कभी पानी नहीं रहता है। यह यमुना एकदम सूख जाती है यदि दिल्ली और नोएडा के गंदे नाले इसमें पानी नहीं डालते। ओखला बैराज के आसपास यमुना के एक तरफ दिल्ली है तो दूसरी तरफ नोएडा। नोएडा वाले हिस्से में ओखला बर्ड सेंचुरी है। इसमें तरह तरह के पक्षी हैं। इस क्षेत्र का आनंद उठाने के लिए आपको टिकट खरीदना होगा। इसी तरह बैराज के दिल्ली वाले हिस्से में भी एक मनोरंजन पार्क है, जिसका लुत्फ़ लेने के लिए भी टिकट खरीदना होगा। इन दोनों मनोरंजन स्थलों पर उत्तर प्रदेश सरकार का नियंत्रण है। इस जगह पर यमुना को पार करने के लिए पुल हैं और मेट्रो रेल भी। मेट्रो रेल का इधर वाला स्टेशन है कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन। यह मेट्रो स्टेशन जनकपुरी पश्चिम से बोटेनिकल गार्डन को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन पर स्थित है। यमुना नदी में बालू खनन भी होता है। ओखला बैराज के नीचे वाली यमुना में नोएडा से लगते भाग में खड़े ट्रक और बुलडोजर इस काम को अंजाम देते हैं। नदी के इस भाग में यमुना के तट साफ साफ दिखते हैं। यहाँ की मिट्टी भुरभुरी है, इसलिए इसका कटाव भी आसान है। खेती की ज़मीन यमुना में न मिल जाए, इसे रोकने के लिए बल्लियाँ लगाई गई हैं या प्लास्टिक की बोरियों में मिट्टी भरकर उनकी छल्लियाँ लगाई गई हैं। नोएडा की तरफ बहुमंजिले मकान दिखते हैं, वहीं दिल्ली की तरफ जंगल और हरे भरे खेत।